जरा सोचिए, एक 60 साला डॉक्टर अपनी जिंदगी के 30 साल की सेहत से जुड़ी गलतियों का निचोड़ हमारे सामने रख रहा है ताकि जो गलतियां उसने की वो हम ना दोहराएं। तो आज हम डॉक्टर एरिक बर्ग के इन्हीं तजुर्बात और असबाक को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलें इसमें गहराई में उतरते हैं। डॉक्टर बर्ग का ये सीधा साधा एतराफ़ ही असल में इस पूरे तज्ज़िये की बुनियाद है। ये कोई आम तिब्बी मशवरा नहीं है, बल्कि ये एक ज़ाती कहानी है, एक वार्निंग है जो हमें बरसों की तकलीफ से बचा सकती है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो इन सब मराहिल से खुद गुजरा है। तो हम यहाँ 7 बड़ी गलतियों पर एक नज़र डालेंगे। इन्हें समझने में आसानी के लिए हमने उन्हें कुछ हिस्सों में बांट दिया है ताकि ये समझा जा सके कि ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। चले पहली गलतफहमी से ही शुरू करते हैं। तो पहला बड़ा सबक इस सोच के गिर्द घूमता है कि सेहत के मसाइल को हल करने का तरीका हमेशा ये होता है कि कुछ और शामिल कर लिया जाए, जैसे ज़्यादा विटामिन्स, ज़्यादा फाइबर या ज़्यादा डिटॉक्स। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसका असर अक्सर उल्टा ही होता है। तो सबसे पहली और अहम बात, डॉक्टर बर्ग विटामिन्स के एक ढेर में दबे हुए थे। मतलब वो रोजाना 100 से ज्यादा विटामिन्स ले रहे थे ये सोचकर कि शायद कोई गोली उनकी थकावट और बेख्वाबी का इलाज कर देगी। लेकिन असल हल सप्लीमेंट्स का गोदाम नहीं था, बल्कि असल हल था बुनियादी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर तवज्जो देना, खासतौर पर हैवानी प्रोटीन जो जिस्म को असल तवानाई देता है। और यही ज्यादा बेहतर है वाली सोच एक और जगह भी नजर आती है। वो बहुत ज्यादा केल शेक्स पीते थे, ये सोचकर के बेतहाशा फाइबर तो बहुत जरूरी है। लेकिन नतीजा क्या निकला? पेट का फूलना, आंतों में सोजिश और ऊपर से फलों की वजह से जिस्म में बहुत ज्यादा शुगर। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे कोई अच्छी चीज भी अगर हद से ज्यादा हो जाए तो मसला बन सकती। अब ये वाली गलती थोड़ी ड्रामेटिक है। मजीद कुछ शामिल करने की इसी कोशिश में डॉक्टर बर्ग ने कुछ बहुत ही जारहाना किस्म के डिटॉक्स आजमाए और उनमें से एक तो तकरीबन तबाहकुन साबित हुआ। जरा तसव्वुर तो करें, उन्होंने सोचा कि वो अपने गाल ब्लैडर को साफ कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने 12 औन जैतून का तेल पी लिया जो उनकी खुराक की नाली में ही जम गया। ये एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा तजुर्बा था जिसने ये सिखाया कि ऐसे इंतहाई इकदामात कितने खतरनाक हो सकते हैं। असल हल कोई सख्त किस्म का क्लींस नहीं था, बल्कि एक मुस्तकिल और सही खाने का मंसूबा था जिसमें हैवानी प्रोटीन और सब्जियां शामिल हों। अच्छा, तो अब हम उन गलतियों को देखते हैं जो सेहत के बिल्कुल बुनियादी और आजमूदा उसूलों को नजरअंदाज करने से होती हैं। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो एक क्लासिक गलती है, यानी सेहत को मुस्तकबिल के लिए टाल देना। कॉलेज के जमाने में वो कार्बोहाइड्रेट्स और कॉफी करी जिंदा थे और हर वक्त थके रहते थे। ग्रेजुएशन के बाद भी उन्होंने सेहतमंद खाना शुरू नहीं किया। फिर उन्होंने वेगन डाइट की कोशिश की, जिससे उनकी आंतों की सोजिश और भी बढ़ गई। तो सबक क्या मिला? शुरू करने का बेहतरीन वक्त कल नहीं बल्कि अभी है। यहाँ एक और बुनियादी असूल सामने आता है जिसे नजरअंदाज किया गया। डॉक्टर बर्ग पहले वक्फे से फाके यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के खिलाफ थे, लेकिन जैसा कि ये चार्ट हमें दिखा रहा है, हर बार जब हम कुछ खाते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना या कोई भी स्नैक, हमारे जिस्म में इंसुलिन की सतह बढ़ जाती है। तो मुसलसल खाने का मतलब है मुसलसल बुलंद इंसुलिन। और इसका नतीजा बहुत ही शानदार था। जब उन्होंने स्नैक्स छोड़े और वक्फे से फाका करना शुरू किया, तो न सिर्फ उनका 26 पाउंड वजन कम हुआ, बल्कि उनके चेहरे की सूजन भी गायब हो गई, जो कि इंसुलिन के मसले की वजह से जिस्म में पानी जमा होने की एक बड़ी निशानी थी। तो ये इस बात का सबूत है कि कब खाना है ये भी उतना ही अहम हो सकता है जितना कि क्या खाना है। ये एक और बुनियादी उसूल है जिसे नजरअंदाज किया गया, एक बहुत ही अहम मादनियात यानी मिनरल की कमी। डॉक्टर बर्ग को गुर्दे में पथरी, पट्ठों में शदीद खिंचाव, बहुत बुरी तरह बेख्वाबी और शदीद थकावट का सामना था। ये सारी अलामतें बज़ाहिर अलग अलग लगती हैं, लेकिन इन सब की एक ही बुनियादी वजह थी, मैग्नीशियम की शदीद कमी। ये एक याद दहानी है कि बाज़ औक़ात कई बड़े मसाइल सिर्फ एक ही ग़िज़ायत की कमी से पैदा हो सकते हैं। ये आखिरी हिस्सा शायद सबसे अहम है। ये इस बारे में है कि हम अक्सर बीमारी की अलामात का इलाज करते रहते हैं, बजाय ये समझने के कि असल में मसला क्या है। बरसों तक डॉक्टर बर्ग को यही लगता रहा कि उनके दाएं कंधे में पट्ठों का कोई मसला है। उन्होंने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन वो दर्द कभी नहीं गया। वो बस इसी एक सतही मसले के पीछे भागते रहे। तो अगर ये कंधे का मसला नहीं था तो फिर क्या था? ये वो लम्हा है जहां सब कुछ बदल जाता है, जब कोई अलामात पर सवाल उठाना शुरू करता है। और जवाब ये है, इसे रेफर्ड पेन कहते हैं। दर्द असल में कंधे में था ही नहीं, ये तो एक अंदरूनी उज़्व यानी उनके गॉल ब्लैडर और जिगर से आने वाला एक सिग्नल था।
कंधा तो बस गाड़ी की चेक इंजन लाइट की तरह था जो एक गहरे मसले की तरफ इशारा कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हमेशा गहराई में देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये दर्द वाकई आ कहां से रहा है। तो इन तमाम गलतियों और दरियाफ्तों को जहन में रखते हुए हम इन 30 सालों के तजुर्बे से क्या सीख सकते हैं? ये सारी बात इन 4 अहम नुकात पर आके ख़त्म होती है। सबसे पहले अपनी खुराक को ठीक करें। सप्लीमेंट्स तभी काम करते हैं जब बुनियाद अच्छी हो। दूसरा, सिर्फ क्या खा रहे हैं उस पर नहीं, बल्कि कब खा रहे हैं इस पर भी तवज्जो दें ताकि इंसुलिन को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, एक जासूस की तरह सोचें, अपनी अलामात पर सवाल उठाएं ताकि असल वजह तक पहुंचा जा सके। और आखिर में इंतज़ार मत करें, शुरू करने का बेहतरीन वक्त अभी है। और ये हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ जाता है। डॉक्टर बर्ग की तरह क्या कोई ऐसी मुस्तकिल अलामत या सेहत से जुड़ा कोई ऐसा अकीदा है जिसे हमने बस कबूल कर लिया है, जो शायद किसी गहरे मसले का इशारा हो? ये वाकई में गौर करने के लिए एक बहुत अहम सवाल है।